महाराष्ट्र में सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है। ऐसे में सभी दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं। महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की, दोनों ही गठबंधन लगातार जनता के बीच जाकर वादों का पिटारा खोल रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोनों ही गठबंधन के लिए अब सबसे बड़ी टेंशन है उनकी पार्टियों से गए हुए बागी। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागियों ने महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों की ही टेंशन दोगुनी कर दी है। महायुति के 36 तो महाविकास आघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन के नेता नाम वापसी की तारीख का इंतजार भी कर रहे हैं। इस बीच सभी प्रमुख दलों के नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मतों का बिखराव न हो। उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस से दक्षिण मुंबई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। पवार ने बाद में पुणे जिले की छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नाना काटे से मुलाकात की और उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए मनाया। लेकिन ये मनाने की कोशिश कितनी सफल रही, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना महायुति का हिस्सा है। ऐसे में फडणवीस ने अपनी ओर से पार्टी सहयोगियों के साथ बैठकें की और कुछ बागियों से भी संपर्क किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने ठाणे स्थित अपने आवास पर सहयोगियों के साथ बैठक की। महाविकास आघाड़ी में शामिल दोनों दलों ने भी इस तरह की बैठकें की। सबसे ज्यादा बागी 19 यानी बीजेपी से है। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से 16 लोग, जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी एनसीपी से 1 बागी है। महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा बागी कांग्रेस के हैं 10 और बाकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से है। एमपी के 14 बागी गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवारों के अलावा जिन्होंने कुर्ला, दक्षिण सोलापुर, परंदा, सांगोला और पंढरपुर के निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल किया है। शिंदे की पार्टी से 9 विधायक उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बागी के अलावा एनसीपी ने भी बीजेपी की और शिंदे सेना की मुश्किलें बढ़ा रखी है। उसकी वजह है अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया है। नवाब मलिक को टिकट देने के बाद से लगातार बीजेपी के तमाम नेता अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागी ही समीकरण बिगाड़ेंगे या फिर जनता अपने हिसाब से वोट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।